मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका की चुनावी यात्रा देख रहे हैं। हम इस समय गोरखपुर जिले के वार्ड नंबर 56 में हैं। हमारे दर्शक ये पूछ रहे थे कि वो कौन सी ऐसी सीट है जो हॉट है और गोरखपुर के लिए लड़ाई दिलचस्प है। एक ऐसे शख्स जो मंदिर से जुड़े रहे, आप अक्सर मुख्यमंत्री के काफिलों में उनको देखते होंगे, मंचों पर देखते होंगे और मुख्यमंत्री के संघर्षों में साथ थे। आज एक ऐसा शख्स जिसने अपना पूरा संघर्ष योगी आदित्यनाथ के लिए लगा दिया। एक ऐसा शख्स जो इस समय वार्ड नंबर 56 से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनोज शुक्ला की। आरक्षण तय नहीं था, तब भी ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में लोगों से मिल रहा था। आरक्षण 1995 का आया तो भी ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में था। हाईकोर्ट ने जब रोक लगाई कि 2015 का बेस लेकर आरक्षण तय किया जाए, तब भी ये व्यक्ति अपने क्षेत्र में था। निस्वार्थ भाव से, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे हमारे सर्वे टीम का कहना है, अपने क्षेत्र में था। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 56 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो गोरखपुर जिले की जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं, उसमें से एक सीट जो सबसे खास है वो 56 है। आपकी जीत को लोग मुख्यमंत्री की जीत से जोड़कर देख रहे हैं, आपकी हार को लोग मुख्यमंत्री की हार से देख रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं इतना कहता हूँ केवल कि क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। पूज्य महाराज जी के कामों को देख करके जनता हमारे विश्वास पर उनके मुहर लगाने का मन बना चुकी है। इसमें निसंदेह कोई रोक नहीं सकता। वार्ड संख्या 56 की सभी सम्मानित जनता पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्य को स्पष्ट तौर पर मुहर लगा करके उसको प्रमाणित करने जा रहे पूज्य महाराज जी विकास की सोच को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। आप वार्ड नंबर 56 में खुद को कहाँ देख रहे हैं? वार्ड नंबर 56 में हमें कह सकते हैं कि पिछले 23 वर्षों का मेरा संघर्ष है। संगठन के मंडल से लेकर के और यूथ का काम, जनपद का काम, जनपद में भाजपा महामंत्री के रूप में, दूसरी बार उपाध्यक्ष के रूप में, 2 बार मैं यहाँ जिले में उपाध्यक्ष का पद पे काम कर रहा हूँ। मैं इस जनपद में जब भी वो चाहे 98 की बाढ़ की विभीषिका रही हो, तो हम सभी एक नौजवान के रूप में और अपनी सरकार द्वारा जो जनता को राहत कार्य किए जा रहे थे उसमें हाथ बटाने का काम किया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 2001 में जो भीषण बाढ़ इस कछारांचल में 56 बसा हुआ है और हम लोग 2001 की बाढ़ में हम लोगों ने संघर्ष किया, जनता की सेवा किया, लोगों के बीच गया, उनके दुख दर्द को बांटने का काम किया। फिर आगे चलते हैं 2017 में इसी वार्ड संख्या 56 में अइमा, करंजही, कतरारी, नवापार, इन सारे गांवों में बाढ़ का पानी पूरा का पूरा भरा हुआ था। हम सबके आग्रह पर पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे क्षेत्र में आने का काम किए और आकर के जनता के बीच हम सभी स्टीमर से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ गए और लोगों की सेवा की है। और जब भी यानी 34 रहा है, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में मैंने संघर्ष किया है। माननीय कमलेश पासवान आदरणीय यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनके नेतृत्व में, चाहे वो डंवरपार का चौराहा हो, चाहे कसिहार हो, चाहे कौड़ीराम हो, हाटा से लेकर के पटना घाट चौराहा बड़हलगंज तक, हम सभी ने सड़क पे बैठ करके संघर्ष करने का काम किया है। चाहे बिजली का मुद्दा रहा हो, जिसमें हमारे ऊपर तमाम समाजवादी पार्टी की अत्याचारी सरकार ने मेरे ऊपर तमाम मुकदमे भी ला दी हैं। इस प्रकार से जब भी समाज के ऊपर कोई भी आपत्ति और विपत्ति आई है और समाज ने मुझे आवश्यकता मेरा महसूस किया, मैं हर पल उनके साथ खड़ा रहा हूँ। अभी कोरोना जैसी जो भयंकर महामारी आई है, हमारे जैसा सामान्य आदमी लगभग 850 परिवारों में राशन पहुंचाने का काम किया। समाज के सहयोग से, लोगों से, अपने साथियों से कह करके आग्रह किया। जो सक्षम लोग थे उनके पास मैंने अपना निवेदन किया कि आज हमको जनता की सेवा करनी चाहिए। ऐसे में उनको इलाज की व्यवस्था कराना, कोई पीड़ित हुआ उससे तो उसको समुचित किस प्रकार से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। मैं लगातार कोरोना के समय में भी
अपने को सेफ करते हुए मैं जनता के बीच बना रहा है। आज वही जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और जनता हमको सर आँखों पे बैठा के घूम रही। इस बार निसंदेह 56 नंबर वार्ड में कोई भी हमको रोक नहीं सकता, क्योंकि जो कोरोना काल में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की सरकार का जो काम है, जो आम लोगों के लिए राशन की चिंता करना और उत्तर प्रदेश से बाहर जो प्रवासी मजदूर हमारे रहे उनको ले आने का काम किया, जो इतना रिस्क भरा काम था उसको करके उनके घर में सुरक्षित पहुंचाना, उनके भोजन की चिंता करना, उनके दवा की चिंता करना, हम सभी कार्यकर्ता, हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता उसमें सहयोगी रहे और उन लोगों को हम लोगों ने सेवा उपलब्ध कराया। इस नाते जनता का भरपूर हमारे ऊपर आशीर्वाद है। उससे भी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यही पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की जो सरकार चल रही, इसके पहले भी सरकारें चली हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो सामने हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके घर के पिछवाड़े का ट्रांसफार्मर जलता और 17 दिन बाद वो बदला जाता है। आज पूज्य महाराज जी के नेतृत्व की सरकार है, 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाते। और जो 56 नंबर वार्ड की बात है, और यहाँ हमारी पहल पे एक दिन में इस क्षेत्र में 20 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए जाते हैं। 25 kVA के ट्रांसफार्मर को 63 kVA में और 63 kVA को 100 kVA में और 100 kVA के कुसमौल और मलाव में 250 kVA किए जाते हैं। इस प्रकार से तमाम सड़कों की बात करें, जो आवागमन का जो साधन है उस पर भी बेहतर काम किया इस सरकार ने। हमारे आग्रह पर माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने और PWD हमारे शासन स्तर से भी 3 सड़क बनवाने का हमने काम किया इस क्षेत्र में। ये तो सरकार के काम थे। आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। पंचायत का ये चुनाव है। ज़मीनी स्तर पे मैं प्राथमिक शिक्षा को बेहतर करना चाहता हूँ। एक नौजवान होने के नाते देश का जो भविष्य हमारा है, इस 56 नंबर वार्ड का जो नौनिहाल है, जहाँ से देश का भविष्य का शुरुआत होता है, उनके प्राथमिक शिक्षा का स्तर उठाना मैं चाहता हूँ। मैं समाज के सहयोग से और शासन स्तर पे जो कर सकता हूँ, अपने विधायक जी से, अपने सांसद जी से आग्रह करके प्राथमिक शिक्षा का स्तर उठे, वहाँ भी विद्यार्थी जाए, उनके पढ़ने की समुचित व्यवस्था हो, समय से अध्यापक आए, समय से स्कूल खुले, उनका जो साज सज्जा उस विद्यालय का समाज के सहयोग के माध्यम से और जो शासन कर सकता है वहाँ तक अपनी बात पहुँचा के उसको बेहतर करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं देखा कि अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, इसमें जो अमीर घर के लोग थे वो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हमारे गरीब भाइयों के बच्चे शिक्षा से वंचित रहे और उसमें दुहरी मार की एक तरफ पढ़ाई जा रही थी और या तो वो कॉन्वेंट स्कूल में किसी तरीके से कोई दाखिला करा दिया मीडियम परिवार का व्यक्ति, तो जहां उनको भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था करने की चिंता थी, उस स्तर पे उनको जो कॉन्वेंट विद्यालय हैं वहाँ से उनको भारी रकम फीस के रूप में देना और सब देना, इस प्रकार की परेशानी का उन्होंने सामना किया है। तो मेरा सपना है कि भविष्य में मैं ऐसा कोशिश करूं, पूरा का पूरा प्रयास करूं कि जो गाँव में हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं इनका स्तर उठे, यहाँ भी आम गरीब आदमी का बच्चा भी बेहतर शिक्षा पाए। इस पे जितना भी संभव होगा मैं अपने कार्यकाल में पूरा उसको कराने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं जब आ रहा था तो आप देख सकते हैं किस तरह से धूल से भट्टा हुआ हूँ, ज़बरदस्त रोड टूटे हुए हैं और ये काफ़ी पिछड़ा इलाका, कछार एरिया ये माना जाता है। बंधे को लेकर दिक्कत है, काफ़ी समस्याएं हैं। जिस क्षेत्र से आप चुने जाएंगे जनता की आवाज़ बनने जा रहे हैं। आवाज़ तो पहले थे, लेकिन अगर चुन लिए जाते हैं तो संवैधानिक पावर आपको मिलेगा। किस तरह से आप इस क्षेत्र का विकास करेंगे, खास करके रोड को लेकर? काफ़ी ज़बरदस्त इधर रोड की समस्या है, खास करके आपके वार्ड नंबर 56 में। मैं आपसे कहता हूं कि रोड को लेकर के हमेशा मैं सजग रहता हूं। रोड मैं आपसे बताता हूं कि अभी एक रोड लगभग 40-50 वर्षों से जिसका प्रतीक्षा था लोगों को, चंदौली से नाउरदेव एक संपर्क मार्ग है जो NH 29 से जुड़ता है, उसको आदरणीय विधायक जी से कह करके उनके प्रस्ताव पर PWD से 1 किलोमीटर से ऊपर सड़क हमने बनवाने का काम किया है। अभी मलाव में 1 करोड़ 32 लाख की लागत से RES से काम कराने का काम किया। अभी यहाँ हरदिया से लेकर के बिस्तौली तक एक सड़क जाती है, लगभग 3.5 किलोमीटर तक PWD से माननीय विधायक जी के, माननीय सांसद जी के प्रस्ताव को काम कराएं। जो सड़क की चर्चा आप कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र में सड़कों का हाल जो पूर्व की सरकार में बद से बदतर हो चुकी थी, हम लोगों ने प्रयास किया। आज ये मैं कह सकता हूँ कि जो आज से 4 साल पहले सड़कों की स्थिति थी उसमें काफ़ी सुधार हुआ।
लेकिन जो शेष है उसको भी बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। और मुख्य रूप से हमको देखते हैं जब सड़क की आप बात करते हैं तो एक सड़क की चिंता मुझे हमेशा है और जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके मैं उसकी चर्चा किया। अभी एक हमारे यहाँ कतरारी गांव का एक संपर्क मार्ग है, बेनुआ टीकर बंधे के पास एक छोटे से पुल की आवश्यकता है। वो पहले रहा, बहुत पहले की बात है, पहले रहा, बाढ़ में टूटने के बाद वो आज तक बना नहीं। इसके नाते वो संपर्क मार्ग वैसे के वैसे पड़ा है। मैं PWD मिनिस्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके समाचार पत्रों ने उसे छापा भी था कि मैं मिलने गया था, उनसे मैंने आग्रह किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द उसको हम बनाने का काम करेंगे। मनोज शुक्ला जी थे, काफ़ी समर्थन मिल रहा है, ज़बरदस्त इनकी रैलियां निकल रही हैं और ख़ास करके अच्छी लड़ाई है वार्ड नंबर 56 में। देखते हैं आगे, कुछ उनके समर्थक हैं उनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? नितेश शुक्ला। क्यों चुनना चाहते हैं मनोज शुक्ला? मनोज शुक्ला 25 साल से राजनीति में अपना जीवन दे दिए भाजपा के साथ और हर एक दुख सुख के लोगों के साथ रहे हैं और युवाओं के साथी हैं और अनेकों काम किए। उसका काम का चर्चा हम लोग गिनाएंगे तो कम हो जाएगा। 1 मिनट आपको रोकेंगे। जब मेरी टीम सर्वे कर रही थी, हम जिस सीट में आते हैं 1 दिन पहले या 2 घंटे 4 घंटे पहले हम सर्वे करते हैं, लोगों का ये कहना था कि ये बड़े काफिलों के साथ नहीं चल रहे। काफिले मतलब लोग इनके पीछे हैं लेकिन बड़ी गाड़ियों से नहीं चल रहे हैं और ये संघर्ष करके आए हैं। तो जनता का ये कहना था कि हम इस बार इसलिए इनको चुनेंगे क्योंकि इन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है। जो इनके वोटर थे उनका ये कहना था। आप इस पे क्या बोलते? एक काफिला भी है, हम लोग समर्थक भी हैं और हम लोगों से कोई मजबूत प्रत्याशी भी नहीं है वार्ड संख्या 56 में। और युवाओं के पूरे 56 के एक घर के युवा इनके साथ हैं और नितेश शुक्ला भी 5 साल इनके साथ धन बल और हर स्तर से इनके साथ हैं और जितने भी हमारे कुशवासी का युवा हैं इनके साथ अपना वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। जैसे जो रहेगा इनकी मदद कर रहा है और इनका हम लोग मुख्यमंत्री के पास इनको जिता कर पहुँचाएँगे। आपका नाम क्या है? अमित कुमार पांडे। किन मुद्दों पर आप चुनना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर चुनना चाहते हैं। माननीय मनोज शुक्ला जी ने जो विकास किया है कुशवासी के क्षेत्र में, माननीय विधायक विनोद पासवान के साथ मिल के ऐसा विकास पिछले 5 साल के जो यहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं वो अपनी सरकार में नहीं कर पाए, जो काम मनोज शुक्ला ने किया। यहाँ का एक मुद्दा था नाउर जो चंदौली मार्ग, जो 50 साल से मुद्दा बना हुआ था, उस गांव को एक नया नाम दिया है, मनोज शुक्ला ने दिया है। दूसरा मुद्दा रोड का था 4-5 धसकी का आपने सर्वे किया होगा तो गाँव के अंतिम कोने पड़ा हुआ है। माननीय शुक्ला जी के नेतृत्व में वहाँ तक रोड बनाने का काम माननीय विधायक जी ने किया, इनके आह्वान पर किया। इसलिए जो छूटा हुआ विकास है वो माननीय शुक्ला जी अपने जिला पंचायत निधि से करेंगे। इसलिए माननीय शुक्ला जी को हम लोग जिला पंचायत के सदन भेजना काम करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? बीडी दुबे। जाति पर वोट देंगे कि विकास पे? हमारे वहाँ की आम जनता जो है विकास पे ही वोट देने के लिए आतुर है। और आपके क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं? हमारे वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, तालझूरा का प्रकरण है, जल संरक्षण के लिए हमारे मनोज जी ने दिया हुआ है, जल निकासी की समस्या है, बेनुआ टिकर 4 कतरारी जो बंधा है, बंदे के लिए जो पुल की व्यवस्था है उसके लिए इन्होंने लिख करके दिया है, प्रयास भी चल रहा है। क्योंकि जो 3-4 गांव हैं अईमाकर, यहीं कतरारी, नवापार, जब भी बाढ़ आती है वो मैरून हो जाते हैं, उनको नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। और अब तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जो भी यहाँ के नेता रहे हैं, किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई। 1 मिनट रुकेंगे। एक शख्स हमें मिले, उनका ये कहना था कि बरसात में हम गोरखपुर रूम ले लेते हैं, जब बरसात खत्म हो जाता है तो हम इस क्षेत्र में चले आते हैं। इतनी समस्या है। तो आप इस समस्या को कैसे देख रहे हैं? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो वही तो बताएं कि ये जो 4 गांव हैं अईमाकर, यहीं कतरारी, नवापार, ये मैरून हो जाते हैं और बरसात के समय में उन लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। लोग मजबूर होकर के शहर में आवास लेकर के रहते हैं। इस समस्या को अगर किसी ने संज्ञान लिया तो मनोज शुक्ला ने लिया। इसलिए हमारे वहाँ की जो भी जनता है मनोज को यही कहती है कि मनोज को काफिले की आवश्यकता नहीं है, मनोज को जन समर्थन की आवश्यकता नहीं है। मनोज जहाँ भी जाते हैं इनको जन समर्थन मिल जाता है, कारवां चलता है, लोग बढ़ते जाते हैं। तो गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता जन समर्थन की है, आम जनमानस की है। मनोज जमीनी नेता हैं, सारी समस्याओं को जानते हैं, हर गांव से परिचित हैं, कहीं इनको पहचान दिलाने की आवश्यकता नहीं है। आम जनता यही कहती है कि अब की बार मनोज, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, मनोज सबके नेता हैं। इनके अंदर कभी जाति भावना रही नहीं है और लोग हैं गुटबाजी करते हैं। इनका गुटबाजी से कोई अपने कार्यकर्ताओं को भी डांटते रहते हैं कि ऐसा कोई नहीं काम करना है जिसे आम जनमानस में जाए कि ये एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। एक शख्स हमें मिले, नाम शायद मंतोष मिश्रा करके थे, मंतोष मिश्रा। हाँ,
उनका ये कहना था इनकी हार योगी जी की हार, इनकी जीत योगी जी की जीत। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इनका ये कहना था नहीं, करीबी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं और अपना पूरा संघर्ष इन्होंने मंदिर के लिए लगाया है। ऐसा नहीं है, इन्होंने अपना जो भी संघर्ष दिया है इस कुशवासी के लिए दिया है, क्योंकि मैं मनोज जी को तब से जानता हूं जब मनोज जी साइकिल से चलते थे। किसके लिए चलते थे? बीजेपी के लिए ही ना, भारतीय जनता पार्टी वही के लिए तो चलते थे, पूछ रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी के नेता है। हाँ, ठीक तो है, उनका भी तो कहना यही था, इनकी हार उनकी हार उनकी हार इनकी। नहीं देखिए, विरोधी कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी के साथ किसी को भी लगा सकते हैं। विरोधी नहीं थे, इनके समर्थक कह रहे थे इनकी जीत योगी जी की जीत होगी और इनकी हार योगी जी की ये हार सही होगी। है। इनको सीधे योगी जी से जोड़ दिया। योगी जी हमारे मुखिया हैं, तो ये तो सही है। अगला अगर कहा कि इनकी हार योगी जी की हार, तो सही कहा। आपका नाम क्या है? अवनीश दत्त पांडे। किस मुद्दे पे अवनीश जी आप चाहते हैं कि एक जिला पंचायत सदस्य को आप वोट दें? वो मुद्दे क्या होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम एक ऐसा नेता चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा हो, जो जनता के बीच में रहा हो। तो हम जो मनोज भैया हैं, ये लगातार 23 वर्षों से, जब से मैं अपना होश संभाला हूँ, इस क्षेत्र के जनता के बीच में रहा है। और चाहे उनका दुख हो सुख हो, मतलब जो भी रहा हो। ये चंदा घाट पुल है, इसका मामला आराम से बोलिए, आप ही के लिए माइक है। इसका जो मामला है कम से कम 50 वर्षों से चल रहा था। भाजपा की सरकार आने के बाद इन्होंने सबसे पहला मुद्दा जो मुख्यमंत्री जी से मिल के किया, वो चंदा घाट पुल का ही था, जिससे गोरखपुर की दूरी कम से कम 8 से 10 किलोमीटर कम हो गई है। और युवाओं के लिए सबसे बड़ी इनकी सोच यह है कि इन्होंने अभी एक सौगात दिया है, जो उन्होंने एक बहुत बड़ा घोषणा किया है स्टेडियम देने का इस कुशवासी क्षेत्र में। तो इस कुशवासी क्षेत्र को इनकी ज़रूरत है, हमें इनकी ज़रूरत है। इनके जैसे एक नेता की, जो एक पढ़ा लिखा नेता हो, जो जनता के बारे में सोचता हो। ये बड़ी बात हुई, खास करके बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं। ईश्वर मणि ओझा जी ने कहा कि हम लाइब्रेरी दे रहे हैं, ठीक, इन्होंने कहा हम स्टेडियम दे रहे हैं। अगर ऐसे ही सारे नेता सोचने लगे तब तो विकास जबरदस्त चलेगा। इसके पहले मंतोष यादव थे, किस तरह का विकास किया है मनोज जी? विकास यही की है कि गांव-गांव जाकर के गोलबंद करके लोगों को झगड़ा कराना, फसाद कराना। समाजवादी पार्टी की सरकार में जब तक वो नहीं कहते तब तक इस थाने पे FIR नहीं होता था, और जिसको कहते थे उसका FIR होता था। उन्होंने विकास यही किया है कि स्वयं की विकास उन्होंने काफ़ी किया है। विकास किया है, समाज का विकास हुआ चाहे नहीं, स्वयं का विकास किया। और इतना एक लाइन और आगे बढ़ के कहता हूँ, जितने लोग चुनाव लड़ रहे, मैं पिछली बार हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी, मामूली मत से हार गई थी। मैं उस चुनाव में भी जनता के बीच मंचों से कहा कि इकलौता नेता मनोज शुक्ला इस क्षेत्र में जो चुनाव के बाद भी कुर्ता पहन के आपके बीच दिखाई देगा। बाकी सीजन में आए हैं लोगों का कुर्ता खूंटी पे चढ़ जाएगा, और सामने जो लड़ रहे हैं आज भी वही स्थिति है। कोई आता आपको है एक मिनट रुकें, कितनी बड़ी जीत देने जा रहे हैं वार्ड नंबर 56 से? जीत बहुत बड़ी होने वाली है। अब उसको हम अंकों में नहीं बांट सकते, लेकिन जनता का जो उत्साह है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, जनता का जो समर्थन है, हमारी गरीब दलित बस्ती में, गरीब लोगों के बीच में जो मनोज आ गया, इतना उनका जो स्नेह मेरे ऊपर उमड़ रहा है, इसका जीत का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन है। बहुत भारी मत से हम आगे जाने वाले हैं। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार का ये हमारे कार्यकर्ता बोलते मनोज, तो आगे वाला बोलता मलाव वाले, कोई कहता भाजपा वाला, कोई कहता मनोज आए हैं। तो इस प्रकार का हमारी माँ बहनें जो हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिए, अपने घरों में मुझे बुला रही, और जो उनको याद है कि समय समय में उनके बीच गया हूँ, और आगे जिसको लोगों ने समर्थन दिया। एक सवाल और है, जब हम आपसे बताए कि जब हम इंटरव्यू करने आते हैं तो हम सर्वे करते हैं, 2-4-5 गाँव में ये पूछते हैं। एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न ये था कि आपने 59 में जाकर बीजेपी के ही पसीने छुड़ा दिए। ये कोई बात नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते ये मन का अपने वो है कि एक कार्यकर्ता हूँ, और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। और हम ये तो पहले भी तय किए थे हम, और जिसके बारे में आप चर्चा करते, मैं भी इशारे में कहता हूँ कि इसी वार्ड संख्या 56 में भी वो हमारे भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसी वार्ड में भी वो टहल रहे थे। दोनों लोग कुछ लोग मिले हमसे, कहे कि अब हम लोग खुश हैं, हमारे पास एक ही मत होता है संवैधानिक, हम एक ही वोट दे सकते थे। हमारे लिए बड़ी दुविधा हो गई थी। आरक्षण ने 2015 के बेसिक जो हाईकोर्ट का निर्णय था कि इस पर तय किया जाए, बचा लिया। या जो आप कह रहे हैं जनता की दुविधा हो सकती है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मेरे मन के अंदर कोई दुविधा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी मुझे अधिकृत करती तो ईश्वर मणि ओझा जी मेरे बगल में दिखाई देते, दाहिने दिखाई देते। अगर उनको अधिकृत करती
तो वह बड़े मन से कहता हूँ कि मैं उनके साथ रहता। ये पूरा क्षेत्र जानता है, पूरा क्षेत्र की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे रग रग में है और भारतीय जनता पार्टी को मैं रोज़ का रोज़ उसे पानी देने का काम करता हूँ, उसको सींचता हूँ। इसके नाते भारतीय जनता पार्टी से इतर मैं कुछ रात में भी सोने में भी नहीं सोचता हूँ। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी मेरी आस्था है। मनोज शुक्ला जी थे वार्ड नंबर 56 से। आप मेरे दर्शक ये पूछ रहे थे कि वो सबसे हॉट सीट कौन है, ये 56 है। काफ़ी समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि 23 साल तक जनता की सेवा की है, जनता के बीच रहे हैं। हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में कुर्ता, जैसे आप कह रहे थे, पहन के घूमना, ऐसा इनके समर्थक का भी कहना था, इनका भी कहना था, घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा समर्थन है। इन्होंने कहा कि हम स्टेडियम देंगे। इनके वार्ड के बगल में 59 में ईश्वर मणि ओझा जी ने कहा कि लाइब्रेरी देंगे। तमाम ये प्रश्न हैं। लगातार आप उत्कर्ष पत्रिका के चुनावी यात्रा में इन प्रश्नों से रूबरू होते रहेंगे और इन प्रत्याशियों, ऐसे ही प्रत्याशियों से मिलते रहेंगे। कैमरा संभाल रहे सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी।